न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मार्को रूबियो से मुलाकात पर बोले जयशंकर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार सहयोग पर सहमति बनी, हम संपर्क में रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत से रिश्ते को बताया अहम, कहा अमेरिका और भारत क्वाड के माध्यम से मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मार्को रूबियो ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हमने व्यापार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और खनिजों समेत द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। दूसरे कार्यकाल का यह पहला संबोधन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल की नहीं लेने की सलाह दी, कहा यह ऑटिज्म के खतरे को बढ़ा सकता है। अपने संबोधन में बोले ट्रंप, मैंने 7 युद्ध रोके, लाखों लोगों की जान बचाई। जीएसटी सुधारों पर पीएम मोदी ने अरुणाचल के कारोबारियों और कारोबार से बात की, कहा स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी ही बेचें। अरुणाचल से पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, कहा त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत उत्सव मनाएं, कम जीएसटी दरों का मतलब हर घर अधिक बचत। अरुणाचल प्रदेश को पीएम मोदी की 5100 करोड़ की सौगात, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिला, कहा नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हैं, कांग्रेस ने इसे नजरअंदाज किया। अरुणाचल के त्रिपुरा पहुंचे पीएम मोदी, पहले नवरात्र पर माता त्रिपुर मंदिर के लिए जाकर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में 3 मंजिला नए कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। दिल्ली में जीएसटी बचत उत्सव अभियान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमर कॉलोनी में दुकानदारों से मिलने पहुंचे, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। हम स्वदेशी बनाएंगे, भारतीय उद्योगों को बढ़ाएंगे, बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। गोरखपुर में दुकानदारों से मिले सीएम योगी, दुकानों पर गर्व से कहो स्वदेशी का पोस्टर भी लगाया। देहरादून में सीएम धामी ने बाजार में जाकर दुकानदारों से बात की, बचत उत्सव के तहत लोगों को जीएसटी सुधारों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के बाजारों में निकले सीएम मोहन यादव, नए जीएसटी सुधारों पर लोगों को जागरूक किया। व्यापारी, बच्चों और महिलाओं का ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, जीएसटी की नई दरें लागू होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये छूट त्योहार पर एक बचत उत्सव है। असंभव को संभव करने की काबिलियत सिर्फ पीएम मोदी में है, नए जीएसटी सुधार पर बोले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, ट्रंप के टैरिफ की वजह से मजबूरी में जीएसटी रेट में कटौती की गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, जीएसटी रेट घटाने में 8 साल देर क्यों लगाई? राहुल 8 साल से कह रहे हैं ये गब्बर सिंह टैक्स है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार का जताया आभार, कहा 200 से ज्यादा जनता की उपयोग की चीजें सस्ती हो गई हैं। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी बंगाली मार्केट का दौरा किया, नई जीएसटी दरों को लेकर दुकानदारों से बात की। समाजवादी पार्टी ने जीएसटी दरें घटाने को चुनावी स्टंट बताया। अबू आसिम आजमी बोले, इतने लंबे वक्त से इतनी ऊंची जीएसटी दरें आखिर क्यों वसूल रहे थे? नई जीएसटी दरें लागू होने से आम लोगों को बड़ी राहत मिली, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। जीएसटी रिफॉर्म पर मची क्रेडिट लेने की होड़, सीएम ममता बोली, सबसे पहले हमने की थी सुधार की मांग, इसमें केंद्र का कोई श्रेय नहीं जाता। जीएसटी स्लैब में बदलाव से गदगद हुए गोवा के सीएम, दुकानदारों से बात कर पीएम मोदी का आभार जताया। दिल्ली के मुनरिका बाजार में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने की पदयात्रा, जीएसटी स्लैब में सुधार को लेकर कारोबारियों से बात की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जीएसटी की नई दरों पर कहा, प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों को जीएसटी की दरों को कम करके उपहार दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में दुकानदारों से मुलाकात की, उपभोक्ताओं को जीएसटी की नई दरों का फायदा लेने के लिए अपील की। सहारनपुर पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, नेहरू मार्केट में जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत दुकानदारों से मुलाकात की। भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, बोले जीएसटी की नई दरें लागू होने से व्यापारियों और किसानों समेत समाज के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दुकानदारों से बातचीत की, जीएसटी बचत उत्सव अभियान के तहत ये मुलाकात हुई। ब्रजेश पाठक ने कहा, मैं दुकानदारों से स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील करता हूं, लोगों से भी स्वदेशी सामान खरीदने पर जोर देने की अपील करता हूं। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में आज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से पूछताछ करेगी ईडी। सोमवार को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हुई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण के दौरे पर रहेंगे, वाल्मीकि नगर और बेतिया में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पटना में आज सीएम हाउस का घेराव करेगी यूथ कांग्रेस। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सीएलपी डॉक्टर शकील अहमद खान भी शामिल होंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज से 5 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 26 सितंबर को बंगाल के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, 2 दुर्गा पंडालों में पूजा करेंगे। मोरक्को के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह ने की द्विपक्षीय मुलाकात, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह का दावा, कहा हमला किए बिना पीओके वापस मिलेगा, एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं।
H-1B वीजे को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले ट्रंप की ब्लैकमेलिंग को ना सहें, हाउडी मोदी से क्या फायदा हुआ। पंजाब को मिले 1600 करोड़ के राहत पैकेज पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल, बोले बाढ़ से 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, ये पैकेज पंजाब के लोगों के साथ अन्याय है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का अधिकारियों को निर्देश, जल्द से जल्द आपदा से आए नुकसान का आकलन करें ताकि केंद्र से पुनर्वास पैकेज की मांग की जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार का आदेश, यूपी में अब जाति आधारित रैलियों पर रोक, FIR और अरेस्ट मेमो में भी जाति का जिक्र नहीं होगा। यूपी के मंत्री असीम अरुण बोले, विकसित भारत में किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये भी सुनिश्चित करना होगा। लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, लैंड फॉर जॉब केस में 13 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होगी। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई है। ठाणे में मेट्रो लाइन के सभी चरण 2026-27 में पूरे हो जाएंगे। सीएम फडणवीस बोले, रोजाना 13 से 14 लाख यात्री सफर करेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में दुर्गा जी की प्रतिमा निकालने के दौरान मूर्ति पर फेंके गए पत्थर, प्रशासन ने लोगों को समझाकर मामला शांत करवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इंदौर के रानीपुरा इलाके में सोमवार रात 9:30 बजे हुआ हादसा, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बारिश की वजह से बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थीं सुबह से, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे के वक्त ज्यादातर लोग बिल्डिंग के बाहर थे। गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में आग लग गई, काफी दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी चालक दल के 15 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। हादसे की वजहों की जांच की जा रही है। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में हुई मौत के मामले में तनिषा की मां तृप्ता शर्मा ने जारी किया एक वीडियो। 4 सितंबर को संदिग्ध हालात में हुई थी तनिष्का की मौत। तनिष्का की मां ने स्कूल प्रबंधन से CCTV फुटेज मांगा है। भावुक वीडियो में बेटी को इंसाफ दिलाने की अपील की है। बिहार के हाजीपुर में निजी बैंक के मैनेजर की गोली मारकर हत्या, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। लोन कलेक्शन के बाद बाइक से लौट रहे थे बैंक मैनेजर, अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। मध्य प्रदेश के दमोह में जमीनी विवाद में भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, बंदूक से फायरिंग करते हुए वीडियो आया सामने। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर, स्पोर्ट्स बाइक ने दूसरी बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दोनों बाइक पर सवार 3 लोग बुरी तरह जख्मी। वाराणसी एयरपोर्ट पर 8 पैसेंजर्स डिटेन, पता नहीं होने की वजह से एक पैसेंजर ने वॉशरूम की जगह कॉकपिट का दरवाजा खटखटा दिया, पहली बार प्लेन पर चढ़ा था युवक। यूपी के सीतापुर में फिर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान लोगों और प्रशासन के बीच झड़प, नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के फतेहपुर में एनकाउंटर में एक आरोपी घायल, दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था आरोपी ने। सीबीआई की टीम मुंबई टीम ने भगोड़े नीरज को पकड़ा, 3.5 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का आरोपी है। कानपुर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ नागपुर में प्रदर्शन, मुसलमानों पर दर्ज FIR रद्द करने की मांग, बिना अनुमति आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर चिपकाने पर हुई थी कार्रवाई। उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी, भाऊ गैंग ने मांगे 5 करोड़ रुपए, पैसा नहीं देने पर अंजाम भुगतने के लिए कहा। कन्नौज में घर में काम कर रहे मजदूरों ने मां बेटी को बनाया बंधक, विरोध करने पर महिला को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में हुई मौत, लाखों का सामान लेकर फरार। यूपी के मैनपुरी में पुरानी रंजिश में दबंगों ने एक किसान को पीटा, रात को अपनी भैंस ढूंढने निकला था किसान। जबलपुर में नवरात्रि के पहले दिन पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, कई संवेदनशील इलाकों से जवान गुजरे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्टिव हुआ पुलिस प्रशासन, मार्च में RF और STF के जवान भी मौजूद रहे। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पास कराने के लिए 12 से 15 लाख रुपए मांगे गए थे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक की जांच की मांग की। उत्तराखंड के देहरादून में रोडवेज बस ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर, 35 साल के एक युवक की मौत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक गुलदार पकड़ा गया, दूसरे के पकड़ने की कोशिश जारी है, लोगों से सतर्क रहने की अपील। नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की हो रही पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ा लोगों का तांता, नवरात्रि के दूसरे दिन लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में कलश स्थापित किया, विधि विधान से नवरात्रि की पूजा की शुरुआत की। दिल्ली के जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवा का एक्शन, अपने विधानसभा में मीट की दुकानों को बंद करवाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों का फैसला, पार्टिसिपेंट को तिलक लगवाना होगा, पहचान पत्र दिखाना होगा, महिलाओं से पारंपरिक कपड़े पहनने की अपील।
बाबा बागेश्वर के गरबा संचालकों से अपील, एंट्री गेट पर गौमूत्र रखा जाए ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग न आए। वडोदरा में गरबा की धूम, जमकर थिरकते नजर आए लोग। महिलाओं के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गरबा डांस के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। एशिया कप में आज पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला। अबुधाबी में रात 8 बजे होगा मैच। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी। दोनों ने सुपर 4 के अपने शुरुआती मैच में हार का सामना किया है। सुपर 4 में कल अगला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में उतरेगी टीम। रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। पाकिस्तानी गेंदबाज पर भड़के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर, बोले 200 रन भी डिफेंड नहीं कर पाती कमजोर गेंदबाजी। अबरार अहमद को छोड़कर सैम अयूब से गेंदबाजी करवाना समझ से परे है। पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को बताया वर्ल्ड क्लास, बोले 200 रन भी चेस कर लेती टीम इंडिया बैलेंस और बड़े मैचों की टीम है। गन शॉट सेलिब्रेशन पर पाकिस्तानी क्रिकेटर फरहान की बदजुबानी, कहा मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका बस एक मोमेंट था। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे परवाह नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं ऋषभ पंत। करुण रेड्डी या देवदत्त को मिल सकता है मौका।